बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और नए प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जतोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, कुछ अर्सा से सोशल मीडिया पर कुछ लिस्टें वायरल हो रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से फ़लाँ उम्मीदवार को जो है फ़ाइनल टिकट जो है अलॉट कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की जानब से भी उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की गई है। आज हम पहुँचे हैं फैसलाबाद का हल्का है PP 108। यहाँ के जो मुकामी बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, चेयरमैन हज़रात या साबका नाज़मीन हैं, उनसे हम जानेंगे कि PP 108 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम पहुँचे हैं PP 108 की यूनियन कौंसिल है 179। उसके जो साबका चेयरमैन चौधरी नवीदुल ज़फ़र गिल के साहबजादे चौधरी तौहीद गिल हमारे साथ हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपके हल्के में जो PP 108 का जो इलेक्शन है, अच्छा यहाँ पर बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के नागरा, उन्होंने आज़ाद हैसियत में भी यहाँ पे इलेक्शन जीता। अच्छा, आपसे ये पूछेंगे कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो आप समझते हैं कि बेहतर तरीके से इस हल्के में ज़फ़र इकबाल नागरा जैसे मजबूत नाम का सामना कर सकता है। आपके सामने दो या तीन नाम हैं जिनमें कमर मंसूर गिल हैं, नदीम आफ्ताब सिंधु हैं, हाफिज़ अताउल्लाह साहब हैं। कौन सा बेहतर उम्मीदवार समझते हैं इन तीनों में से? देखिए, नदीम आफ्ताब संधू साहब जो हैं वो 2013 में भी इस हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। अच्छा। 2018 में भी कर चुके हैं और 2018 में जो इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया है वो बहुत बुरी तरह उनको शिकस्त मिली है। अच्छा। उस वक्त PTI इमरान खान का इतना वोट था, इतना वोट होने के बावजूद वो उधर से नहीं जीत पाए, क्योंकि नागरा साहब उधर से बहुत अच्छे कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है नून लीग की तरफ से। तो उनका मुकाबला जो इस वक्त है देखा जा रहा है कि हाफिज़ अताउल्लाह साहब कर सकते हैं। अच्छा। हाफिज़ अताउल्लाह साहब अच्छे कैंडिडेट हैं, वो कंटेस्ट करने वाले हैं, वो उस हलके के हैं, उनकी उधर गिरफ्त है, लोग उनको वेलकम करते हैं, प्यार करते हैं वो लोगों के साथ। तो मेरे ख्याल में तो क्योंकि लिस्टिंग एक वायरल हुई थी, उसी हवाले से हमें ये प्रोग्राम भी करना पड़ा कि नदीम आफ्ताब सिंधु साहब जो है ना टिकट के जो है ना वो बड़े हार्ड फेवरेट कर दिए। तो आप समझते हैं कि अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो ये हल्का क्या पोजीशन रहेगी? ये तो अब इमरान खान साहब जो हैं PTI के चेयरमैन हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो बंदा 2013 में और 18 में इलेक्शन हार चुका है तो वो नेक्स्ट कैसे उधर आके मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में हाफिज़ अताउल्लाह वहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट है और वो टफ टाइम दे सकते हैं? टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा, जीत भी सकते हैं? जी बिल्कुल। हाफिज़ अताउल्लाह जो है वो फेवरेट है उधर से इस टाइम PTI की तरफ से। अगर PTI इमरान खान साहब जो है टिकट देती है हाफिज़ अताउल्लाह साहब को तो वो नागरे के साथ अच्छा उनका मुकाबला हो सकता है। अच्छा मुकाबला हो सकता है और वो बेहतर पोजीशन में भी आ सकते हैं। बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। ये थे जो यूनियन कौंसिल नंबर 179 PP 108 की है, उसके चेयरमैन हैं चौधरी नवीदुल ज़फ़र गिल साहब के जो साहबजादे हैं। तो इनका भी ये कहना है कि यहाँ पर टिकट के हवाले से इमरान खान को इंतहाई सोच समझ कर जो है वो कदम उठाना होगा। यहाँ से हम आगे चलेंगे, कुछ और दोस्तों की राय जो है वो PP 108 के हवाले से लेंगे। नाज़रीन, हम पहुँचे हैं फैसलाबाद के हल्का है PP 108 जिसकी यूनियन कौंसिल है साहब का UC 175 के चेयरमैन जो हैं साहब का वो हाजी तैयब महमूद साहब हमारे साथ हैं। हाजी साहब, ये बताइएगा कि आपके हल्का जो है PP 108 यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के तो मजबूत उम्मीदवार हैं, नागरा साहब जो हैं जो पहले भी इलेक्शन आज़ाद हैसियत में जीते थे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर दो प्रोमिनेंट नाम हैं, कौन सा ज़्यादा बेहतर और टिकट का मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकता है? एक तो नदीम आफ्ताब सिंधु हैं और दूसरे हाफिज़ अताउल्लाह। इन दोनों में से किसको मजबूत देखते हैं आप? नदीम आफ्ताब सिंधु को मजबूत देखते हैं। अच्छा, नदीम आफ्ताब सिंधु आपकी नज़र में मजबूत है। अच्छा, वो इलेक्शन 2013 और 2018 में हार भी गए थे जी। इलेक्शन की हार जित पंजाबी मैं गल करी जाना जी जी। इलेक्शन की हार जित होंदी रहिंदी, दो बंदे खलोते, एक ने हारना ही हारना। लेकिन कुछ कह लो भी अपनियां गलतियां की वजह से बंदा इलेक्शन हारदा, उन्होंने इस दफ़ा वो गलतियां अपनियां जिहड़ियां उन्होंने है सी उन्होंने दूर करनगे जी। अच्छा, इंशाल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन जीता है। अच्छा, आपकी नज़र में यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार नदीम आफ्ताब सिंधु हैं और वो इस इलेक्शन में जीत भी सकते हैं? इंशाल्लाह जीतेंगे जी। जीतेंगे। हाँ। अच्छा, बजाय इसके कि अगर आप उनकी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मजबूती, कोई ऐसा पावरफुल पॉइंट जो आप बता सकें कि हल्के में उनके लिए ये प्लस पॉइंट इस दफ़ा साबित होगा? इस दफ़ा जी काफ़ी बंदे जड़े ना जी, जेडे पिछली दफ़ा जिन्नियां वोटां हरिया जेडे संधू साहब वाल चले गए, नागरा साहब वाल चले गए सी, वो बंदे इस दफ़ा बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रहे हुए असीं संधू साहब के नाल और इंशाल्लाह जिता।
नाज़रीन, यहाँ से हम आगे चलेंगे, अगली यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे उनसे पूछेंगे कि आया इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजबूत उम्मीदवार कौन साबित हो सकता है। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हलका PP 108 की यूनियन काउंसिल नंबर है 174। यहाँ पर 2 दफ़ा चेयरमैन मुंतखब हुए राना अयूब रहमान हसनैन साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा राना अयूब साहब, ये बताइएगा कि आपके जो हलका है ये बहुत बड़ा हलका है, यहाँ पर एक मुस्लिम लीग नून के इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवारान जो हैं इस वक्त मुकाबले की दौड़ में शामिल हैं, इन दोनों में से आप किसको ज़्यादा मजबूत समझते हैं? एक नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं, दूसरे हाफिज़ अताउल्लाह साहब हैं। इन दोनों में से एक तगड़े उम्मीदवार का मुकाबला करने की सकत किस उम्मीदवार में होगी? नागरा साहब बहुत मजबूत कैंਡੀਡੇਟ ने जी। वो इतों आज़ाद भी 30,000 की लीड ਨਾਲ ਨਦੀਮ ਆਫਤਾਬ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ आपकी होएगा। नज़र में इन दोनों उम्मीदवार नदीम आफ्ताब इन सिंधु दोनों और उम्मीदवार हाफिज़ अताउल्लाह, इन दोनों उम्मीदवारों में जी लोकली हाफिज़ अताउल्लाह यहाँ का रहने वाला है। वो नागरा साहब की यूनियन काउंसिल का रहिसी है, एक गाँव के रहिसी है। अच्छा, हाँ, अगर नागरा साहब के मुकाबले में वो होंगे ना जी तो फिर तो मुकाबला है। अच्छा, तो अगर नदीम आफ्ताब संधू होगा वो आउटसाइडर है, यहाँ लोगों ने उन्हें कोई तीसरा इलेक्शन उसका ना, अच्छा। तो उसे कोई नहीं ज़्यादा पसंद किया जा रहा। तो हाफिज़ अताउल्लाह का वालिद भी इसी यूनियन काउंसिल से लगातार अच्छा। 5-6 दफ़ा मेंबर जिला काउंसिल हुए। अच्छा, हाँ। फिर पुराना सियासी घराना है। हाँ, पुराना सियासी घराना। तो आप समझते हैं कि हाफिज़ अताउल्लाह जो है वो इस हलके में नागरा साहब के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे? आप उनके गांव को ले लें, उनकी यूनियन काउंसिल को ले लें। अगर हाफिज़ अताउल्लाह का मुकाबला नागरा होगा तो हाफिज़ अताउल्लाह जीत जाएगा या नागरा थोड़ा जीतेगा। लेकिन अगर नदीम आफ्ताब संधू होगा तो नागरा साहब की अपने गाँव से 6,000, 5,000, 6,000 की लीड होगी। नाज़रीन, ये राना अयूब रहमान हसनैन साहब का कहना है कि जो हाफिज़ अताउल्लाह साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं नदीम आफ्ताब सिंधु की निस्बत। तो यहाँ से हम अगले हलके में, अगली यूनियन काउंसिल में जाएंगे तो वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके ख्यालात आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं PP 108 की यूनियन काउंसिल है 171। इसके चेयरमैन अली अकबर गुज्जर हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं गुज्जर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन PP 108 का होने जा रहा है जी। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। अच्छा, क्या इनका मुकाबला करने के लिए यहाँ पे 2 PTI की जानिब से टिकट के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं, हाफिज़ अताउल्लाह साहब हैं, इन दोनों में से मजबूत उम्मीदवार किसको समझते हैं? असल में जो नागरा साहब की पोजीशन है ना, नागरा साहब ने मेहनत की हुई है हल्का में। पहले तो यह है कि नून लीग के वो एक मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं और लोगों के साथ उनका रवाबत भी काफ़ी है। उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी हल्के में काफ़ी है, वो हर मुँह बोलती है। उसके अलावा उनका जो मद्दे मुकाबला है, पिछले इलेक्शन में आफ्ताब सिंधु साहब थे, उनका रिज़ल्ट आपके पास ही होगा, शायद आपने देखा होगा। इस वक्त उनके PTI के 2 कैंडिडेट आ रहे हैं, उनमें हाफिज़ अताउल्लाह साहब भी हैं। हाफिज़ अताउल्लाह हमारे लोकल कैंडिडेट बनते हैं यहाँ के इलाके के ना। आफ्ताब सिंधु से वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हम महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि हाफिज़ अताउल्लाह अगर कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन या टिकट उनको मिलता है तो वो सिंधु साहब के निस्बत ज़्यादा बेहतर साबित हो? हाँ, सिंधु साहब की निस्बत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन नागरा साहब का कंपटीशन ज़रा बहुत मुश्किल है। अच्छा, नागरा साहब का कंपटीशन बहुत मुश्किल है, लेकिन हाफिज़ अताउल्लाह को अगर टिकट मिलता है यहाँ पे तो आपकी नज़र में वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं और फिर वो इलेक्शन में PTI इलेक्शन में आ जाएगी। PTI इलेक्शन में आ जाएगी। नाज़रीन, ये अली अकबर गुज्जर साहब का कहना है कि हाफिज़ अताउल्लाह जो PTI के कैंडिडेट हैं, अगर उनको टिकट दिया जाता है तो नागरा साहब जैसे मजबूत उम्मीदवार का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई मजबूती से कर सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी खदशे का इज़हार किया कि अगर नदीम आफ्ताब सिंधु को पिछले इलेक्शन की तरह अगर टिकट दिया जाता है तो उनकी पोजीशन जो है कदर कमज़ोर रहेगी। यहाँ से आगे चलते हैं अगली यूनियन काउंसिल में। PP 108 की एक और यूनियन काउंसिल है 172। इसके चेयरमैन हैं हमारे साथ मौजूद हैं तारिक महमूद बसरा साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तारिक महमूद बसरा साहब, ये बताइएगा कि आपके हलके में मुस्लिम लीग नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड नागरा साहब की शक्ल में मौजूद है जी। वो यहाँ पे बड़ा अच्छा मुकाबला करके पिछला इलेक्शन में जीते हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस वक्त टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। इन दोनों में से किसको आप बेहतर समझते हैं? एक नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं, दूसरे हाफिज़ अताउल्लाह साहब हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर और सॉलिड उम्मीदवार आपको लगता है नागरा साहब के मुकाबले के लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है भाई कि हम नागरा साहब के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह नागरा साहब बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ। रही बात उनके मुकाबले में आने की, सिंधु साहब और हाफिज़ ताउल्ला साहब, इनमें हाफिज़ ताउल्ला साहब जो है वो मकामी हैं, उनके वालिद साहब से हमारा बहुत तल्लक है, क्योंकि वो बड़े भाई चौरी उमरियात बसरा साहब जब नाज़म बने थे ना 3 यूनियन काउंसिल के, उनके वालिद साहब तब नाज़म थे। अच्छा, उसके बाद भी हमारा रहा है। वो पीडा के भी भाईजान बड़े चेयरमैन रहे हैं, वो एज ए पीडा मेंबर रहे हैं, अच्छा, तो उनका काफ़ी इधर तल्लक है। अच्छा। आप समझते हैं कि अगर हाफिज अताउल्लाह साहब को टिकट यहाँ पे मिलता है तो वो क्योंकि ज़्यादा वो मकामी है, मजबूत- क्योंकि अच्छा, गाँव में भी वो मकामी है, तो जो सिंधु साहब है वो बाहर के हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि हाफिज अताउल्लाह को अगर टिकट मिलता है तो यहाँ पे वो नागरा साहब का अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन, इनकी नज़र में हाफिज अताउल्लाह ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं ये PP 108 में। यहाँ से हम आगे चलेंगे, अगली यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं आपको उनके ख्याल भी सुनाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PP 108 की ये आखिरी यूनियन काउंसिल है 60 जींबे शहबाजपुर। इसके साबका नाजिम गुलाम महीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा गुलाम महीउद्दीन साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई मजबूत उम्मीदवार ज़फ़र इकबाल नागरा साहब वो इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवारान के दरमियान टिकट के हसूल की भी जंग जारी है। एक नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं, दूसरे हाफिज़ अताउल्लाह साहब हैं। इन दोनों में से किसको आप ज़्यादा मजबूत देखते हैं? सर मैं हाफिज़ अताउल्लाह जो है ना वो मजबूत कैंडिडेट है। अच्छा, बनिस्बत नागरे के। अच्छा, ज़फ़र इकबाल नागरा जो है इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, पार्टी टिकट पे हो जाता है, आगे 2 बार हो गया MP है, लेकिन नहीं अब लाइक कर रहे लोग। अच्छा। मजबूत कैंडिडेट जो है ना हाफिज़ अताउल्लाह है। अच्छा। हाफिज़ अताउल्लाह को आप नदीम आफ्ताब सिंधु की निस्बत ज़्यादा बेहतर समझते हैं? बेहतर समझता हूँ। अच्छा, क्या अगर उनको टिकट मिलता है नदीम आफ्ताब सिंधु को, वो पहले भी इलेक्शन हारे थे, तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन फिर नागरा साहब जीत सकते हैं, या अगर हाफिज़ अताउल्लाह साहब को टिकट मिलता है तो क्या हाफिज़ अताउल्लाह साहब जीत सकते हैं? हमारी नज़र में जो हाफिज़ अताउल्लाह है ना, अगर उनको टिकट दिया जाए ना तो वो जीत जाएगा। अच्छा, क्योंकि आपका इलाका बहुत बड़ा, ये यूनियन बहुत 60 बड़ा जिले में इलाका शहबाज है, लोग नाम पे वोट देते हैं, PTI को वोट देंगे। मतलब है कि पहले शख्सियत को नहीं इधर वोट देते, पार्टी को वोट देते हैं, अच्छी शख्सियत को भी वोट देते हैं। आप समझते हैं कि हाफिज़ अताउल्लाह यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट है। मजबूत कैंडिडेट। नाज़िम, ये 60 जींबे शहबाजपुर के साबका नाजिम गुलाम महीउद्दीन साहब थे, इनका कहना है कि यहाँ पर हाफिज़ अताउल्लाह को अगर टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी होता है तो वो नदीम आफ्ताब सिंधु की निस्बत ज़्यादा बेहतर और मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। यहाँ से हम अगली यूनियन काउंसिल जाएंगे, वहाँ के आपको ख्याल दिखाएंगे। नाज़रीन, हम पहुँचे हैं PP 108 की एक और यूनियन काउंसिल है 177, जिसके चेयरमैन हैं चौधरी आसिफ जावेद हमारे साथ हैं। कैसे हैं चौधरी साहब? अल्लाह का शुक्र है। जो सब ये बताइएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई मजबूत उम्मीदवार जो MP भी साबका रह चुके हैं ज़फ़र इकबाल नागरा साहब, उनके हलके में 2 उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कि टिकट के भी ख्वाहिशमंद हैं। इन दोनों में से कौन सा ऐसा, एक चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं, एक हाफिज़ अताउल्लाह साहब हैं, इन दोनों में से ज़्यादा मजबूत किसको आप समझते हैं? क्योंकि मैं तो हाफिज़ अताउल्लाह को ज़्यादा मजबूत समझूंगा। इसलिए ग्राउंड उसकी ये है कि 2013 के जो इलेक्शन आ रहा है पीपल पार्टी के इलेक्शन से, 2018 में जो PTA के इलेक्शन से आ रहा है, क्रिकेट से आ रहा है, इससे पहले जो काफ लीग में था, 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो जो रोज़ पार्टी बदलता है, मतलब मफाद पहले देखता है, पार्टी इंटरेस्ट बाद में देखता है। और जो है ना जी हाफिज़ अताउल्लाह, वो इस नहर का 2 दफ़ा प्रेसिडेंट भी रहा है जी, जो पीडा जो 3rd लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है पंजाब की, तो उसको तो दोनों साइड पे एच है, PP 107 में भी, PP 108 में भी। फिर उसके वालिद साहब जो हैं वो 3 दफ़ा इन्हीं इलाकों से मेंबर इलाकों से रहे हैं, तो उनकी तो एक सियासी बैकग्राउंड है। ये एक तो आउटसाइडर है, ये फैसलाबाद का हमारे शहर का नहीं है, ये है जी कसोवाल से। अच्छा, इसको जो मेन फैक्टर है इसको हराने का, मतलब अच्छा, ये 2 दफ़ा 2013 में भी 2018 में भी बड़ी बुरी तरह यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्कि 2018 में टिकट होने के बावजूद ही हार गए थे। हाँ जी। तो क्या यही वजह आप समझते हैं कि ये बाहर से हैं? शायद बाहर से। मैं पूरे ज़ोरों शोर से इसके साथ था। मतलब मैंने अपना इलेक्शन में अपना असर के वक्त शुरू करता हूँ जी, मगर के वक्त ईशा के वक्त ख़त्म जी, जब मेरा यूनियन काउंसिल इलेक्शन होता है।
इसका इलेक्शन मैंने लड़ा है, शाम को 2-3 बजे शुरू कर लिया, सुबह फजर जाके मैंने घर पड़ी है। उसके बावजूद ये आउटसाइडर, इसका कोई यहाँ पे वसेब नहीं है। जैसे मेरा जो गांव है, हाफिज आप साहब, यहाँ के आप चेयरमैन हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि हाफिज अताउल्लाह को अगर टिकट पार्टी देती है तो ज्यादा मजबूत इंशाल्लाह अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं? अच्छे नहीं जी, इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन में होंगे। और अब अगर आपने डॉक्टर राना सनाउल्लाह को हराना है और जफर नागरा को हराना है तो हाफिज अताउल्लाह मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट। ज़्यादा फेवरेट। नाज़िर, आप सुन रहे थे कि ये पीपी 177 के चेयरमैन हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे सियासी वर्त है। इनका कहना है कि यहाँ पे अगर हाफिज अताउल्लाह को टिकट दिया जाता है तो वो ज़्यादा मजबूत और बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। यहाँ से हम चलेंगे अगली यूनियन काउंसिल में और वहाँ के चेयरमैन की राय भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हम पहुँचे हैं फैसलाबाद हल्का पीपी 108 की, जिसकी यूनियन काउंसिल है 178। उसके वाइस चेयरमैन है नासिर महमूद गिल हमारे साथ हैं। नासिर साहब, कैसे आप? ठीक ठाक है? ठीक। नासिर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर पीपी 108 का इलेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर नून लीग के बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो मुकाबला चल रहा है टिकट की हसूल के लिए। अच्छा, एक नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं, एक हाफिज अताउल्लाह साहब, इन दोनों में से बेहतर और मौजूद उम्मीदवार किसे समझते हैं आप? मोअज़्ज़ज़ हाफिज अताउल्लाह साहब। अच्छा, आप हाफिज साहब को समझते हैं कि वो बेहतर उम्मीदवार हैं? बेहतर उम्मीदवार। उसकी अगर आज़ाद भी हों तो जीत सकते। अच्छा, हाँ जी, अगर आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत सकते, वो जीत सकते हैं। हाँ जी। क्या वजह क्या है? नदीम आफ्ताब सिंधु को क्यों आप अंडररेट कर रहे हैं? नदीम आफ्ताब संधू ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 को 3 ਵਜੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਠਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ नहीं सही है, नलायक बंदा। अच्छा, आप समझते हैं कि जो हाफिज अताउल्लाह हैं वो ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार? नाज़रीन, ये इनका कहना है कि हाफिज अताउल्लाह जो है वो इस हल्के पीपी 108 में पीटीआई के लिए ज़्यादा बेहतर और मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे अगली यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के। नाज़रीन, आज हमारा दूसरा दिन है पीपी 108 में और हम पहुँचे हैं यूसी 171 के 2001 से 2010 तक नाज़म रहने वाले जावेद इकबाल होशियारपुरी साहब के पास। कैसे आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, बिल्कुल जावेद ठीक, साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पंजाब असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं ज़फ़र इकबाल नागरा साहब। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवारान के दरमियान ना टिकट की हसूल की जंग जारी है। एक नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं, एक हाफिज अताउल्लाह साहब है। इन दोनों में से आप किसको बेहतर उम्मीदवार समझते हैं, ज़्यादा मजबूत, जो नागरा साहब का सही मुकाबला कर सके? देखिए सर, इसमें बात इस तरह से है कि हमारा ऑलरेडी हल्का जुमरा के साथ अटैच था। अफजल साई साहब हमारे एज ए स्पीकर भी रहे हैं, वो हमारे यहाँ से MNA MPA बनते चले आ रहे हैं। और उसके अलावा हाजी लियाकत साहब MPA बने हैं, वो मेरी बरादरी से है, मेरे अंकल हैं। अब मैं अर्ज़ ये करूं कि ये हल्के के लिहाज से ऑलरेडी नागरा साहब 2-3 दफ़ा यहाँ से इलेक्ट हो चुके हैं और नो डाउट वो बड़े मजबूत उम्मीदवार है। अगर PTI ने कोई थोड़ी सी पहले की तरह गलती की, मतलब टिकट देने की बाबत, जैसे नदीम आफ्ताब संधू को दे दिया बगैर कंसल्ट किए हल्के से, हम लोगों से, हम बतौर नाज़म है, कभी वहाँ से कंसल्ट नहीं किया गया, तो उस वजह से वो डेफिनेट बुरी तरह हारे। और इसी तरह अगर दोबारा फिर इसको ये टिकट देंगे बगैर कंसल्ट किए तो डेफिनेट वही रिजल्ट आएगा। अच्छा, कौन सा मजबूत उम्मीदवार है दोनों में से? मैं समझता हूँ कि हाफिज साहब जो हैं वो नदीम आफ्ताब संधू से बेटर हैं, क्योंकि वो हल्का से ही रहायश पजीर हैं। हल्का में ऑलरेडी वो मेरे साथ, अल्लाह मगफरत फरमाए, आसफ जवेद साहब जो हैं वो उनकी डेथ हो गई सडन, वो मेरे साथ नाज़म रहे हैं 2 दफ़ा। उनके साथ हमारी बल्कि जी, वो मेरे साथ नाज़म रहे हैं और इसके अलावा वो एज ए चेयरमैन भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाफिज अताउल्लाह जो है मैं समझता हूँ हल्के में ज़्यादा बेहतर, मैं समझता हूँ बेसिक डीप रूटेड है वो, यहाँ से वो सब लोगों से राब्ते में है और उनसे बेहतर है। नाज़रीन, जावेद इकबाल साहब की ये राय है कि जो हाफिज अताउल्लाह साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार इस हल्के में PTI के साबित हो सकते हैं। यहाँ से हम आगे चलेंगे। नाज़रीन, हम पहुँचे हैं यूनियन काउंसिल 182 के जो चेयरमैन है शाहिद रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे रंधावा साहब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। रंधावा साहब, इलेक्शन पंजाब असम्बली को होने जा रहा है। जी। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के तो एक उम्मीदवार हैं, नागरा साहब हैं। हाँ जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से 2 उम्मीदवारान के दरमियान टिकट की इस वक्त कशमकश जारी है। आप कौन सा इन दोनों में से, एक नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं, एक हाफिज अताउल्लाह साहब हैं, इन दोनों में से बेहतर उम्मीदवार किसको समझते हैं? इनमें से हाफिज साहब भी बेहतर हैं, वो ज़्यादा इधर हल्के में रहते हैं।
नदीम साहब भी बेहतर हैं, मगर वो अभी तो ज़्यादा वो आ रहे हैं हल्के में, मगर हाफ साहब जो है वो ज़रा एक मकामी हैं इधर, साथ उनके भाई होते हैं और ज़रा वो इफेक्टिव हैं इधर। अच्छा, ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से मुकाबला कर लेंगे उनका नागरा साहब का? मुकाबला तो देखें क्या बनता है। वो जितना नागरा साहब टाइम देता है वो तो उतना तो टाइम शायद हाफ साहब भी ना देते हो हल्के को। अच्छा, ये तो वेरी फ्रैंकली भी खुली सी बात है। जितना नागरा साहब लोगों को मिलते हैं, वो अगर वो 3 दिन मिलते हैं लोगों को, तो ये 4 दिन मिलेंगे हाफ साहब या उनके भाई मिलेंगे तो काम बनेगा ना जी। सही। वो अपने दफ्तर में बैठते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार तो बैठते ही बैठते हैं नागरा साहब उनका। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप ये कहते हैं कि जो हाफिज अताउल्लाह साहब हैं वो ज़्यादा बेहतर मजबूत उम्मीदवार हैं बनिस्बत नदीम आफ्ताब सिंधु के? ये पता नहीं, वो भी तो पहली दफ़ा ही ट्राई कर रहे हैं MPA पे। मैं ऐसे ये बयान दे दूं इधर, ये तो अभी चलेगा, इलेक्शन चलेगा तो पता चलेगा ना अभी कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन बेहतर आता है। लेकिन आपकी नज़र में अभी तक जो है हाफिज साहब का वर्क ज़्यादा है? वर्क ज़्यादा कर रहे हैं अभी, ज़्यादा कर रहे हैं, वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थे शाहिद रंधावा साहब, इनका हमने आपके राय जो है आप तक पहुँचाई। हम यहाँ से अगली यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन साहब हैं उनके पास चलेंगे और अगली राय आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं PMLN KPP 108 के चौधरी इजाज़ हनीफ ढिल्लो साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? जी बिल्कुल ठीक है। जो सर, यहाँ पे आपके इलेक्शन होने जा रहा है, चूँकि आप तो बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और यहाँ पर इंतहाई मजबूत कैंडिडेट भी हैं आपके ज़फ़र इकबाल नागरा साहब। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान टिकट की इस वक्त कशमकश जारी है, जिनमें नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं या हाफिज अताउल्लाह साहब हैं। इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार आप किसे समझते हैं कि कौन सा मजबूत उम्मीदवार है? देखें जी, इसमें कि दो रीज़न है इसकी ना जी। अगर नदीम को देखा जाए ना तो उसने 2 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। पिछला उसका जो है वोट रेशो बहुत अच्छी थी, ठीक है। लेकिन अगर हाफिज ताल्लुक का देखा जाए तो वो मुकामी है, ठीक है ना। तो वो मुकामी होने की वजह से अगर उनके पास टिकट होगा तो उन्हें एज ज़्यादा मिलेगा नदीम आफ्ताब की निस्बत। अच्छा, आप समझते हैं कि उनको ज़्यादा एज मिलेगा। अच्छा, कौन सा ऐसी चीज़ है जो इनको ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं कि और इसको दूसरे नदीम आफ्ताब सिंधु साहब को आप कम समझते हैं? उसकी क्या रीज़न क्या है? जी सर, उसकी रीज़न ये है कि देखें उनका वो सिर्फ़ और सिर्फ इधर रोल कर रहे हैं। उनका एक ही बात है कि जी मैं पैसे लेके आया हूँ। एक नज़रिया उनका ये है कि मैं पैसे की सियासत है, मैं पैसे लेके आया हूँ तो मैं इधर रोल करूँगा। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, आप जिधर से भी चेक करें ना। उनका ये भाई हल्का नहीं है, उनका इधर भाई गाँव नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसपे वो कहेंगे जी मैं इसलिए इधर इलेक्शन लड़ना। अच्छा, इस वजह से आप समझते हैं कि हाफिज अताउल्लाह यहाँ पर ज़्यादा मजबूत और इफेक्टिव कैंडिडेट साबित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखें कि जो हल्के के लोग हैं, अगर नदीम आज इलेक्शन छोड़ देता है तो उसका कभी भी इस हल्के के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तो वो यही जरिया लेके आया कि मैं सरमायादार हूँ, पैसे लेके आया। अच्छा, आप समझते हैं कि हाफिज अताउल्लाह, नाज़रीन, चौधरी इजाज़ हनीफ ढिल्लो साहब का कहना है कि यहाँ पर जो हाफिज अताउल्लाह हैं वो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु की निस्बत। यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे अगली यूनियन काउंसिल में और वहाँ के ख्यालात भी आप तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, हम पहुँचे हैं PP 108 का एक और यूनियन काउंसिल नंबर है 184। उसके चेयरमैन हैं जो कि अभी हालिया इफ्तिखार महमूद सप्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, ठीक। सप्रा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर कैंडिडेट हैं ज़फ़र इकबाल नागरा साहब। हाँ जी। अच्छा, वो तो कन्फर्म कैंडिडेट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से 2 उम्मीदवारों के दरमियान जो है टिकट की भी इस वक्त जो है ना हसूल की कशमकश जारी है और उन दोनों में से मजबूत किसे आप समझते हैं? एक नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हैं और दूसरे हैं हाफिज अताउल्लाह साहब। इन दोनों में से किसे आप ज़्यादा मजबूत समझते हैं? हाफिज अताउल्लाह साहब कुछ बेहतर हैं कि वो हमारे हल्के से काफ़ी टच रहे हैं, आते जाते हैं इधर, तो वो है भी, उनके रैश भी इधर हल्के के अंदर ही है चक में। अच्छा, तो जो नदीम सिंधु साहब हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन वो थोड़े बाहर के हैं, इस हल्के से तल्लुक उनका कम है। तो हाफिज अताउल्लाह साहब बेहतर हैं कुछ। अच्छा, आप समझते हैं कि हाफिज अताउल्लाह साहब अगर पार्टी टिकट लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और मजबूत उम्मीदवार होंगे PTI के?
पीटीआई का टिकट अगर जिसको अगर वो लेके आएंगे तो उसका रिजल्ट बेहतर आएगा। अच्छा, उसका रिजल्ट बेहतर आ सकता है। नाज़रीन, इफ्तिखार महमूद सपरा साहब जो कि अभी हालिया चेयरमैन हैं इसी यूनियन कौंसिल नंबर 184 के, ये बहुत मशहूर एक गांव है बाठा के नाम से मशहूर है, तो ये इसके चेयरमैन का कहना है कि हाफिज़ अताउल्लाह जो हैं वो ज़्यादा मजबूत और इफ़ेक्टिव कैंडिडेट साबित हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनिस्बत नदीम आफ्ताब सिंधु के। तो यहाँ से हम अगली यूनियन कौंसिल में आपको लेके चलते हैं। नाज़रीन, PP 108 के हल्के की अगली जो यूनियन कौंसिल 184 उसके साबका नायब नाज़म डॉक्टर शेर अफगान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपका PP 108 हल्का है, आप काफ़ी अरसा से बलदियाती सियासत में बड़ा अहम रोल प्ले करते रहे हैं। जो नागरा साहब हैं यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कन्फर्म कैंडिडेट हैं, लेकिन दो उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ पर मुकाबला PTI की जो टिकट की कशमकश है। नदीम आफ्ताब सिंधु एक उम्मीदवार हैं, दूसरे उम्मीदवार हैं हाफिज़ अताउल्लाह साहब। अच्छा जी, आप उनका नाम भी जानते हैं। अच्छा, इन दोनों में से बेहतर कैंडिडेट कौन सा हो सकता है? अगर बेहतर देखा जाए तो अगर खान साहब दे अगे असीं रिक्वेस्ट करांगे बेहतर जो मजबूत कैंडिडेट अगर अवामी नुमाइंदा ना तो हाफिज़ अताउल्लाह है। अच्छा। क्योंकि जोड़ा ना नदीम आफ्ताब संधू साहब वो साबका तीसरा इलेक्शन लड़न लगे ने, वो इंपोर्टेड कैंडिडेट है। उन्होंने 5 साल बाद जिस वक्त वोट लैने होंगे ने उस वक्त हल्के च आ जाना है। 5 साल ना किसी की खुशी, ना किसी की गमी, ना किसी के फैतिया, ना किसी के आने ना जान, ना शादी, ना ब्याह। क्योंकि सानू वो कैंडिडेट चाहिए जो साडे हल्के का होवे, साडे दुख नूं समझदा होवे, पिंडां दीयां ज़रूरियात जिंदगी नूं समझदा होवे, पता होवे कि इत्थे यह चीज़ है, इन्हां नूं यह ज़रूरत है। क्योंकि शहर का कैंडिडेट है, इंपोर्टेड कैंडिडेट है, सानू दी ज़रूरत नहीं। लिहाजा असीं रिक्वेस्ट भी बार बार करांगे कि सानू मजबूरन फैसला बदलना ना पवे, क्योंकि अगर हाफिज़ अताउल्लाह साहब टिकट ना दिता गया तो। अच्छा, आप पहले आपकी जो एफिलेशन, आपकी जो हमदर्दियाँ थी वो नदीम आफ्ताब सिंधु साहब के साथ? नहीं, मैं अच्छा, आप उनके साथ नहीं थे? नहीं। अच्छा, सिर्फ क्योंकि मैंने उनके साथ 4 साल का टर्नओवर निकाला है। अच्छा, क्योंकि अगर एक आदमी के साथ आप 4 साल मुसलसल रहते हैं, अगर वो आपको कायल नहीं कर सकता या आपको वोट नहीं दे सकता तो वो हल्के का कैसे वोट लेगा वहाँ से? कैसे? अच्छा, आपकी नज़र में हाफिज़ अताउल्लाह जो मजबूत कैंडिडेट, ज़्यादा मजबूत बेहतर तरीके से मुकाबला करेंगे नागरा साहब का मुकाबला इस हल्के में PP 108 में? अगर हाफिज़ अताउल्लाह को टिकट ना मिला तो नागरा साहब कन्फर्म MP है। अच्छा, अगर हाफिज़ साहब को टिकट नहीं मिलता तो नागरा साहब इजीली विन कर जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि ये हमने तकरीबन कोई 3 दिन के ऊपर मुहित ही हमारा प्रोग्राम था, जिसमें PP 108 के तकरीबन तमाम तर जो साबका चेयरमैन हैं या नाज़मीन हैं, उनसे हमने खुद उनकी यूनियन कौंसिल में जाकर उनसे उनका जो राय है वो मालूम की। और राय का सिर्फ ये मकसद था कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो कौन सा कैंडिडेट जो है उसका ज़्यादा हकदार है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुख्तलिफ सोशल मीडिया सर्कल में कुछ लिस्टें वायरल हो रही थी जिसमें कहा गया था कि फ़लाँ जो है आदमी उसको टिकट जो है एलोकेट कर दिया गया है। लेकिन हमने ये बेहतर समझा कि यहाँ पर जो अवामी नुमाइंदगान जिन्होंने बल्दियाती सतह पर आवाम को रिप्रेजेंट किया है तो उनकी राय मालूम की जाए और उनसे पूछा जाए कि PP 108 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा मजबूत कैंडिडेट है। तो इसका तकरीबन अगर हम तजिया इसका मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो यहाँ पर हाफिज़ अताउल्लाह साहब जो हैं उनके हक़ में तकरीबन कोई 80 से 85% जो नाज़मीन हैं या चेयरमैन हैं उनका कहना है कि अगर हाफिज़ अताउल्लाह साहब को टिकट दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में मजबूत पोजीशन में आ सकती है और ये सीट निकाल भी सकती है। अगर हाफिज़ साहब को टिकट ना मिला तो फिर सीट जिस तरह पहले नदीम आफ्ताब सिंधु साहब हारते रहे इस दफ़ा भी ये हार जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।